Hope all of you are good. And read our chapter number 6. Ira becomes a flower gardener. ईरा एक फ्लावर गार्डनर बनती है. ईरा एक गर्ल है, लिटिल गर्ल, जिसका सपना है टू बिकम अ फ्लावर गार्डनर. ओके, वो अपने सपने को कैसे पूरा करती है वो हम इस लेसन में रीड करेंगे. ओके, yes dear students, before reading this chapter, let's discuss the word meaning of this chapter. Yes, first is invest. Invest means put money into something to make a profit. Means किसी बिजनेस में, किसी काम में पैसा लगाना जहां से आपको पैसा लगाने से प्रॉफिट मिले. नेक्स्ट इज इन्वेस्टर्स. Persons who put money into something in order to make a profit. वो persons जो अपने पैसे लगाते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए किसी काम में, उन्हें इन्वेस्टर्स बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज was represented by, had on their behalf. मीन किसी के बिहाफ पे उसे represent करना. लाइक आप जैसे अपने स्कूल से किसी कंपटीशन के लिए बाहर जाते हो तो आप उस टाइम अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हो. ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर्स. सब्सटेंसेस दैट आर स्प्रेड ऑन द लैंड और गिवन टू प्लांट्स टू मेक प्लांट्स ग्रो वेल. फर्टिलाइजर्स खाद होती है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे लैंड पे स्प्रेड कर दिया जाता है, फील्ड्स में स्प्रेड करते हैं उसे ताकि प्लांट्स उस पे अच्छे से ग्रो करें, क्रॉप्स अच्छी हों. नेक्स्ट इज रिग्रेटेड. हियर रिग्रेटेड मींस फेल्ट सैड अबाउट अ मिस्टेक शी हैड मेड. इधर इस लेसन में रिग्रेटेड का मतलब है सैड फील करना कोई मिस्टेक करने के बाद. This is related to Ira. Next is compulsory. If something is compulsory, you must do it because of a rule or law. Compulsory means किसी काम को आप compulsion है, उसे जरूरी करना है आपने because of a rule, क्योंकि वो rule है, एक law है. Like आप स्कूल में आते हो तो आपको होमवर्क करना है, आपको स्टडी करनी है बिकॉज वो एक रूल है. एक स्टूडेंट्स के लिए कंपल्शन है वो कि अगर वो आया है तो उसे अपना होमवर्क, अपना क्लास वर्क कंप्लीट करना है. नेक्स्ट इज इरिटेबल. इरिटेबल मींस बिकमिंग अनॉयड वेरी इजीली. मतलब जल्दी से किसी भी बात पे गुस्सा आ जाना, नाराज हो जाना. इलस्ट्रेशन मींस ड्राइंग और स्केच. नेक्स्ट इज जम्बू. This is a fruit that grows in Indonesia and some part of India. एक ऐसा फ्रूट जो इंडोनेशिया में और इंडिया के भी कुछ पार्ट्स में ग्रो करता है. It is called jambaka in Kerala and known as wax apple in English. इसे wax apple भी बोलते हैं इंग्लिश में. Next is side. Breathe out slowly and noisily to show sadness. जब कोई सैड होता है अपनी सैडनेस को शो करने के लिए वो बड़ी डीप ब्रीथ करता है, स्लोली. उसे हम बोलते हैं साइड. अनबियरेबल. टू पेनफुल टू कंटिन्यू और टू एक्सपीरियंस. इतना ज्यादा पेनफुल होना जिसे आप बियर नहीं कर सकते हो, सहन नहीं कर सकते हो. Unbearable. Okay. Next is concentrate. Concentrate means direct attention to. Concentrate means किसी भी काम को करते हुए आपका पूरा अटेंशन उस काम पे होना चाहिए. Like अब आप चैप्टर रीड कर रहे हो, वर्ड मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको पूरा कंसंट्रेशन आपका पूरा मेरी तरफ होना चाहिए कि मैम क्या समझा रहे हैं. पूरा अटेंशन आपका मेरी तरफ होना चाहिए, वर्ड्स जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उनकी तरफ होना चाहिए. ओके,
डू माई utmost, ट्राई माई बेस्ट, अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश करना. Progress, improvement. Unique, here unique means very special. Unique means बिल्कुल different. Irresistible means impossible to find fault with. किसी चीज में कमी निकालना जब मुश्किल हो जाता है, that is irresistible. Accomplished means talented. Yes, dear students, these were the word meanings of this particular chapter. Let's start reading of this chapter. Students, look at the warm-up box. Indonesia is a Southeast Asian country with more than 14,000 islands. इंडोनेशिया एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है with more than 14,000 islands, जहां पर 14,000 से ज्यादा islands हैं. Students, what is island? एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा एरिया जिसके चारों तरफ पानी ही पानी होता है, उसे आइलैंड बोलते हैं. ओके, द एरिया कवर्ड विद वाटर ऑल अराउंड. ओके, ऑफ दीज 8,000 आर inhabited and over 300 languages are spoken across them. इन 14,000 में से 8,000 ऐसे आइलैंड्स हैं जो इनहैबिटेड है, मींस वहां पर लोग बसे हुए हैं. एंड ओवर 300 लैंग्वेजेस आर स्पोकन अक्रॉस देम, और वहां पर लगभग 300 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. द कंट्री इज नोन फॉर इट्स बीचेस, वोल्केनोस एंड जंगल्स. ये कंट्री किस लिए फेमस है? यहाँ के बीचेस के लिए, वोल्केनोस यहाँ आते हैं, और जंगल्स के लिए. कौन से जंगल? दैट शेल्टर, जो शेल्टर देते हैं, रहने की जगह देते हैं. मींस इन जंगल्स में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं? एलिफेंट्स, ओरेंगुटन्स, टाइगर्स एंड कोमोडो ड्रैगन्स. The country also has a unique variety of tropical plants. गर्मी में होने वाले यहाँ पर बहुत सारे यूनिक वैरायटी है प्लांट्स की. On the island of Java lies Indonesia's vibrant and sprawling capital Jakarta. On the island of Java, जावा के आइलैंड पे इंडोनेशिया की कैपिटल है लोकेटेड, और उस कैपिटल का नाम क्या है? जकार्ता. यस डियर स्टूडेंट्स, हम इस वार्म अप को हमने क्यों रीड किया? इंडोनेशिया के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज दिस इज द स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल ईरा who followed her dreams and she lives in Indonesia. Okay, dear students? Okay. Find out the national flower of India. Students, this is very interesting question. Which is our national flower? Our national flower is lotus. Okay? And find out the national flower of Indonesia. Students, you will be surprised to listen that there are 3 national flowers of Indonesia. Okay? There are 3 national flowers of Indonesia. I am going to show you the pics of these 3 flowers. Okay. First one is that is Arabian jasmine. This is the national flower of Indonesia. It is Arabian jasmine. This is in white color. This is also the national flower of Indonesia. This is, and its name is moon orchid. Okay, it is moon orchid. Next, this is the third national flower of Indonesia, and its name is stick corpse. Okay, these 3 are national flowers of Indonesia. This is stinking corpse. This one is
moon orchid, and this one is Arabian jasmine. Okay, dear students. Yes, dear students. Now let's start reading of this chapter. The meeting room was noisy. एक रूम जहां मीटिंग हो रही थी वो रूम बहुत नॉइजी था, वहां शोर हो रहा था. Several men had come from the several men had come from the city and were talking to the village headman of Chibiru. Students, listen carefully the pronunciation. This word is Chibiru. Cibiru. Yes, students. Several men, बहुत सारे लोग आए हुए थे, had come from the city, शहर से, and were talking to the village. They wanted to invest their money in flowers to be sold in Jakarta. वो क्या बात कर रहे थे? वो मनी इन्वेस्ट करना चाहते थे, अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते थे. किस काम के लिए? इन फ्लावर्स टू बी सोल्ड इन जकार्ता. उन फ्लावर्स को ग्रो करने के लिए, उनकी फ्लावर्स की प्लांटेशन के लिए, जिन्हें सोल्ड किया जाता था जकार्ता में. There were farmers too from several villages. बहुत सारे villages के farmers भी वहां पर थे, who had to be given some guidance as they had no experience in growing flowers. जिन्हें कुछ guidance दी जानी थी, सिखाया जाना था, क्योंकि this was the first meeting between the investors and the farmers. ये investors जो अपने से लगा रहे थे इस काम में, और farmers, इन दोनों के बीच में ये पहली मीटिंग थी. After the headman of Chibiru and the investors had spoken, those who were interested in growing flowers were requested to hand in their names to Mrs. Shri. हेडमैन जो चिबिरू के हैं, उनकी और इन्वेस्टर्स की बात करने के बाद, जो लोग इन फ्लावर्स प्लांटेशन में, फ्लावर्स ग्रो करने में इंटरेस्टेड थे, उन्हें बोला yes. The neighboring village of Shihajo, listen carefully, the pronunciation, the neighboring village of Shihajo, which had the most suitable soil and climate for a flower plantation, was represented by a cheerful girl of 14 years called Ira. एक नेबरिंग विलेज है शिहेजो, जहाँ की सॉइल बहुत सुइटेबल, क्लाइमेट जहाँ का बहुत सुइटेबल था फ्लावर प्लांटेशन के लिए. उस विलेज को किसने रिप्रेजेंट किया? cheerful girl of 14 years की एक गर्ल जिसका नाम क्या था? ईरा. ईरा ने अपने विलेज को शिहेजो
Yes. Ira was the eldest of 4 children. ईरा अपने घर में जो उनके 4 बच्चे थे उनमें सबसे बड़ी थी एंड द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स की एक ही डॉटर थी, मींस उसके 3 और ब्रदर थे. शी हैड ऑलवेज लव्ड flowers, and as the daughter of a farmer she knew a lot about growing plants. उसे शुरू से ही फ्लावर्स को वो बहुत पसंद करती थी, क्योंकि एक फार्मर की डॉटर थी वो, तो उसे प्लांट्स ग्रो करने का भी काफी कुछ उसे नॉलेज थी उस बारे में. मिसिस श्री पुट ईरा's नेम ऑन द लिस्ट. मिसिस श्री ने ईरा का नेम लिस्ट में लिख दिया कि वो इंटरेस्टेड है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, एंड गेव हर अ बुक विद पिक्चर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ अट्रैक्टिव फ्लावर्स. और उसे एक बुक दी जिसमें पिक्चर्स थी डिफरेंट काइंड्स की, डिफरेंट अट्रैक्टिव फ्लावर्स की. The next meeting would be held in 3 months. अब अगली मीटिंग जो होनी थी वो कब होनी थी? 3 months के बाद. By then, Ira would have to study the book. तब तक ईरा को इस बुक को स्टडी करना था, उसे देखना था कि किस तरह से फ्लावर प्लांटेशन की जाती है, so that she would know the names of the flower that were suitable for growing in Chihejo. उसे बुक किस लिए दी गई थी? ताकि वो फ्लावर्स के नाम उसे पता लग सके, फ्लावर्स के बारे में उसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके, और उसे पता लग सके कि किस तरह से शिहाजो में वो फ्लावर्स ग्रो किए जा सकते हैं, और कौन सी सॉइल, कौन से फर्टिलाइजर्स यूज कर किए जा सकते हैं ताकि ये प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो हो सकें. ईरा डिड नॉट लुक चीयरफुल ऑन हर वे होम. लेकिन जब ईरा अपने घर वापस आ रही थी तो वो खुश नहीं थी. How could she understand what was written in the book if she didn't even know how to read it? वो क्यों खुश नहीं थी? How could she understand? वो कैसे समझ सकती थी? What was written in the book? कि बुक में क्या लिखा हुआ था? If she didn't even know how to read it. जब उसे पता ही नहीं था कि पढ़ा कैसे जाता है. मीन्स ईरा को पढ़ना नहीं आता था. उसे बुक तो दे दी गई, लेकिन वो जब वापस घर आ रही थी तो वो खुश नहीं थी, क्योंकि उसके हाथ में बुक तो थी, लेकिन उस बुक से जो उसे नॉलेज लेनी थी वो उसके लिए कैपेबल नहीं थी, बिकॉज उसे पढ़ना नहीं आता था. शी वॉज नॉट एबल टू रीड. वो सिर्फ पिक्चर्स देख सकती थी. Oh, how she regretted having thrown away her chance to study. अब वो रिग्रेटेड फील कर रही थी, सैड फील कर रही थी. कौन सी गलती के बाद? कि उसने अपना स्टडी करने का चांस मिस क्यों कर दिया, उसने पढ़ाई क्यों नहीं की, इसलिए अब उसे बुरा लग रहा था. एलिमेंट्री एजुकेशन वॉज कंपल्सरी इन हर विलेज. स्टार्टिंग की जो एजुकेशन है वो उसके विलेज में कंपल्सरी थी, सबको दी जानी थी. But a few weeks after she started school, she got typhoid fever. पर जब उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया, उसके कुछ वीक्स के बाद ही उसे टाइफाइड फीवर हो गया. And had to stay at home for a month. और उसे घर में एक मंथ के लिए, 1 महीने के लिए रेस्ट करना पड़ा, क्योंकि उसे फीवर हो गया था. When she returned to school, she was already far behind the other children. जब वो 1 मंथ के बाद, फीवर से रिकवर होने के बाद जब वो दोबारा स्कूल गई, तो वो ऑलरेडी बाकी बच्चों से काफी पीछे रह गई थी सिलेबस में. She grew lazy. अब वो आलसी भी हो गई थी. And used her illness as an excuse. और अब वो अपनी बीमारी को एक एक्सक्यूज बनाने लगी थी, बहाना बनाने लगी थी. लाइक आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं ना. एक दिन फीवर हुआ, स्कूल नहीं आते. नेक्स्ट डे मम्मा अभी भी ऐसा ही फील हो रहा है, फिर स्कूल नहीं आते. थर्ड डे जब स्कूल आते हो तो 2 दिन का आपका सिलेबस जो है वो पेंडिंग रह जाता है, और जब आपको वो रिकवर करने के लिए बोला जाता है
तो आपके लिए वो बहुत टफ हो जाता है, तब आप एक्सक्यूजेस लगाते हो, मैम हमें फीवर है, हमें स्टमक एक है, इस वजह से हम ये कवर नहीं कर पा रहे। ओके, दिस इज द बेसिक बिहेवियर ऑफ एवरी चाइल्ड। सो जो ईरा है उसने भी ऐसा ही किया। जब वो 1 मंथ के बाद गई तो उसका काफी सिलेबस लैग कर गया था। अब उसे कवर करना वो मुश्किल लग रहा था, इसलिए वो हमेशा कौन-सा एक्सक्यूज़ देती थी, कौन-सा बहाना लगाती थी, अपनी इलनेस का, अपनी बीमारी का एक्सक्यूज़ देती थी। मेकिंग पीपल बिलीव दैट हाई फीवर हैड मेड हर अनएबल टू लर्न। अब वो लोगों को अपनी ये एक्सक्यूज़ देके क्या विश्वास दिलाती थी कि हाई फीवर की वजह से अब वो अनएबल है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए। मीन्स अब वो फीवर के बाद अच्छे से नहीं पढ़ पा रही। She spent most of the time drawing pictures and stopped attending school altogether. अब वो अपना ज्यादातर टाइम किस चीज में स्पेंड करती थी? पिक्चर्स ड्रॉ करने में, ड्राइंग करने में। एंड स्टॉप्ड अटेंडिंग स्कूल altogether. अब उसने स्कूल अटेंड करना लगभग बंद कर दिया था। अब उसने स्कूल जाना बंद कर दिया था, पढ़ना बंद कर दिया था। That night Ira couldn't sleep. अब जिस दिन वो बुक लेकर आई थी, उस रात को वो अब बिल्कुल नहीं सो पाई। Her thoughts were far away in a rose plantation. क्या सोचे जा रही थी वो, दूर दूर तक उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि वो रोज प्लांटेशन कैसे करेगी। The next morning she was tired and irritable. जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठी तो वो बहुत थकी हुई थी और इरिटेबल, मीन्स उसे हर बात पे, कोई भी उससे बात कर रहा था तो उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ रहा था। द होल फैमिली वॉज वरिड। अब जो पूरा परिवार है उसके इस बिहेवियर को देख के सब बहुत चिंता में थे कि वो ऐसा क्यों कर रही है, उसका बिहेवियर ऐसा एकदम से क्यों हो गया कि वो हर बात पे सबसे नाराज हो रही है, सबको गुस्सा कर रही है। Was it because she had to go all by herself? Her father asked himself. अब उसके फादर अपने आप से ही बात कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं रीजन जानने का कि उसके बिहेवियर में ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं। तो उन्हें क्या लगा, was it because she had to go all by herself? क्या सारा काम उसे अपने आप हैंडल करना पड़ रहा है, इस वजह से उसका बिहेवियर ऐसा हो रहा है? ये बातें उसके फादर के दिमाग में चल रही हैं, वो अपने आप से बात कर रहे हैं। But she knew that I had to attend an important meeting to discuss the annual kite competition. पर ईरा को पता था कि उसे एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, किस चीज से रिलेटेड? टू डिस्कस द एनुअल काइट कंपटीशन। डिस्कशन करनी है जो एक एनुअल काइट कंपटीशन उनके वहां पर होता है, जिसमें डिफरेंट विलेजेस जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। The Shihajo villagers had won several prizes in the past. जो शिहाजो विलेज है, जो जहाँ ये ईरा रहती है, ये विलेज पिछले काफी टाइम से प्राइज जीत रहा था काइट कंपटीशन में। As before they expected Ira to do the illustration. पहले भी जो काइट कंपटीशन होता था, वो काइट पे ड्राइंग कौन करता था, उसका डिजाइन कौन फाइनल करता था? ईरा। तो अब की बार भी जो विलेजर्स हैं वो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पहले की तरह ईरा ही अब की बार ड्राइंग करेगी। ओके डियर स्टूडेंट्स we will continue with the further story in our next lecture. Now I want you to participate. Yes, dear students, let's have some fun. We have read 2 pages. Okay, dear students. Now it's your turn. I am giving you chance. You have to underline the nouns. Okay. First of all, what is noun? What is the definition of noun? Noun is the name of any person, place, thing, or animal. Okay, dear students, noun is the name of person, place, thing, or animal. आपको noun underline करना है, simple nouns. Okay?
मैं पार्टिसिपेंट्स देखूंगी और जिसे मैं कहूंगी सिर्फ वही अंडरलाइन करेगा. ओके डियर स्टूडेंट्स. Yes, Ayush Dikshit. Underline the noun in the first sentence. The meeting room was noisy. Ayush Dikshit, please underline the noun in the first sentence. The meeting room was noisy. Is there any noun? Please underline. Underline the noun. Okay. The meeting